तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे स्किन केयर ट्रेंड की जिसने सोशल मीडिया पर बिल्कुल तहलका मचा दिया है। अगर आप ऑनलाइन हैं तो आपने चमकदार चेहरों वाली तस्वीरें और वीडियो जरूर देखी होंगी और सुना होगा ये नाम स्लगिंग। पर असली सवाल तो ये है, क्या ये वाकई डर्मेटोलॉजिस्ट का कोई पुराना सीक्रेट है जो अब जाकर बाहर आया है, या फिर ये बस सोशल मीडिया का एक और ट्रेंड है जो कुछ दिन चलेगा और फिर चला जाएगा। तो चलिए आज हम इसी ट्रेंड के पीछे की सच्चाई पता लगाते हैं। तो आखिर ये स्लगिंग है क्या? देखिए बहुत सिंपल है। ये आपके रात के स्किन केयर रूटीन का सबसे आखिरी स्टेप है। इसमें आप अपने चेहरे पर पेट्रोलियम जेली जैसी कोई मोटी ऑक्लूसिव चीज की एक परत लगाते हैं। और इसका नाम स्लगिंग इसलिए पड़ा क्योंकि ये स्किन पर एक चमकदार स्लग जैसी शाइन छोड़ देता है। चलिए अब इस चमक के पीछे के साइंस को समझते हैं। ये सिर्फ चेहरे पर जेली लगा लेना नहीं है, इसके काम करने का एक बड़ा ही खास तरीका है जो जानना काफी दिलचस्प है। स्लगिंग का मेन मकसद है TEWL को रोकना। अब ये TEWL क्या है? इसका पूरा नाम है ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस। आसान भाषा में कहें तो रात में सोते समय हमारी स्किन से नेचुरली पानी भाप बनकर उड़ता रहता है। पेट्रोलियम जेली स्किन पर एक शील्ड, एक ऑक्लूसिव बैरियर बना देती है जो उस नमी को स्किन के अंदर ही लॉक कर देती है, उसे बाहर नहीं निकलने देती। तो ये हमारी स्किन के लिए करता क्या है? सबसे पहला काम तो यह है कि ये नमी को सील कर देता है। दूसरा, ये आपके लगाए हुए सीरम और मॉइस्चराइजर के हाइड्रेशन को भी बूस्ट करता है, मतलब उन्हें और असरदार बनाता है। और हाँ, ये रात में स्किन की नेचुरल रिपेयर प्रोसेस में भी मदद करता है, क्योंकि रात में ही तो हमारी स्किन खुद को हील करती है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है ये तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि इसे करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि इसका पूरा फायदा उठाने के लिए सही टेक्निक बहुत जरूरी है। देखिए, इसके 4 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। हमेशा एक साफ चेहरे से शुरुआत करें, फिर कोई हाइड्रेटिंग टोनर या सीरम लगाएं। वैसे ये स्टेप ऑप्शनल है, पर इससे रिजल्ट्स वाकई में कमाल के हो सकते हैं। इसके बाद अपना रेगुलर मॉइस्चराइजर लगाइए और सबसे आखिर में चौथा स्टेप, पेट्रोलियम जेली की एक पतली सी लेयर से सब कुछ लॉक कर दीजिए। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें, थोड़ा ही काफी है। आपको अपने चेहरे पर मोटी मोटी परत लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक पतली इवन लेयर लगानी है जो आपकी पूरी स्किन को कवर कर ले, उसे चिपचिपा ना बनाए। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या स्लगिंग हर किसी के लिए है? देखिए, कोई चीज ट्रेंड कर रही है इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो सबके लिए काम करेगी। तो चलिए इसके फायदे और नुकसान दोनों पर नजर डालते हैं। तो स्लगिंग किसे करनी चाहिए? अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई या फ्लेकी है, या आप किसी ठंडी और सूखी जगह पर रहते हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है या आपको मुहासे होते हैं, तो इससे दूर रहना ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये मोटी परत तेल और बैक्टीरिया को स्किन में ही ट्रैप कर सकती है, जिससे ब्रेकआउट्स और बढ़ सकते हैं। और अगर आप रेटिनॉइड्स जैसे स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी सावधान रहें। तो ये ट्रेंड इतना वायरल हुआ कैसे? देखिए, इसकी 3 बड़ी वजह हैं। एक, ये करने में बहुत ही आसान है। दूसरा, ये बेहद सस्ता है, आपको बस पेट्रोलियम जेली चाहिए। और तीसरा, इसके जो पहले और बाद के विजुअल रिजल्ट्स हैं वो सोशल मीडिया के लिए एकदम परफेक्ट हैं। बस इन्हीं 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन था कि ये ट्रेंड रातों रात वायरल हो गया। चलिए अब सोशल मीडिया की इस दुनिया से बाहर निकलकर देखते हैं कि स्किन एक्सपर्ट्स यानी डर्मेटोलॉजिस्ट्स का इस बारे में क्या कहना है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए स्लगिंग कोई नई चीज नहीं है। ये एक सिंपल ऑक्लूजन मेथड है जिसे स्किन की नमी बनाए रखने के लिए दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है स्लगिंग नाम नया हो, लेकिन इसके पीछे का जो सिद्धांत है वो डर्मेटोलॉजी में बहुत पुराना और स्थापित। एक्सपर्ट्स इसे सेफ तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कुछ सिंपल रूल्स बताते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि इसे हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर ही लगाएं, परत को हमेशा पतला रखें। और सबसे जरूरी बात, अगर आपके चेहरे पर एक्टिव मुहासे हैं तो उन पर इसे बिल्कुल ना लगाएं। तो आखिरी बात क्या है? देखिए, सबसे जरूरी यह है कि किसी भी ट्रेंड को आंख बंद करके फॉलो करने से बेहतर है कि हम अपनी स्किन की जरूरतों को समझें। स्लगिंग कुछ लोगों के लिए एक जबरदस्त टूल हो सकता है, लेकिन यह हर किसी के लिए नहीं है। असली सवाल तो यह है कि क्या आपकी स्किन को इसकी वाकई में जरूरत है।